हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम लोग अभी तैयार हो गए हैं। सुबह सुबह से अब हमको एक साधन तो मिला वहाँ पर जाने के लिए। हमको मिल गई है इंडस्ट्री की बस, तो और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से सुबह से निकलती है वो 8:20 पे और वहाँ पे हमको छोड़ देती है टाइम से। फिर वहाँ से निकलती है वो 5:30 के आसपास। फिर वो आराम से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं उसी के थ्रू। और तुम लोग जल्दी से तैयार हो भाई, टाइम होने वाला है। कुबेर बिल्कुल जल्दी हो गए तुम तैयार? बिल्कुल। सज्जन महान आदमी, देखिए इनको। चलो आओ फिर चल जल्दी निकलें, आओ। ठीक है बाबा। ब्रेकफास्ट भी हो गया है हम लोगों का, बढ़िया पराठे सिंपल वाले और एक कप चाय। एक गिलास ले लीजिए। ये रहा गिलास, खाली हो गया। हम लोग निकल चुके हैं बस के लिए। हम लोग पहले ही निकल जाते हैं टाइम से पहले, क्योंकि कुछ ठिकाना थोड़ी ना रहता है बस का। क्या पता पहले आ जाए, पहले निकल जाए, फिर हम लोग निकल जाए तो बैठे रहें, हम लोग निकल के हाथ खाली जाना पड़े। हाँ है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? क्या पता निकल जाए, टाइम से नहीं पहुँचे तो हम लोग नॉट ट्रैक्टर, इट्स अ देसी वाइब। ओके। तो आज था हमारा इंटर्नशिप का सेकंड डे, और वहाँ पे जाके सबसे पहले आज हम लोगों ने वही प्रोसीजर किया एग्ज़िट और एंट्री के लिए जो सब करना होता है। मतलब कि प्रॉपर तरीके से एप्रॉन पहना और वहाँ की अपने शूज़ एक्सचेंज किए, वहाँ की स्लीपर पहनी, और क्या कहते हैं, फिर हम लोगों ने IPA 70% है उससे वॉश किया। और जो कुछ भी हम लोगों ने पहने हुए थे हाथ में, तो वो बाहर ही रख देने पड़ते हैं जब एक डिपार्टमेंट में जाते हैं, QC डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो देन उसके बाद हम लोग अंदर गए, और फिर हम लोगों की आधी फाइल्सें बची थी उसकी SOP की, तो हम लोगों ने उनके प्रोसीजर्स पढ़े। आज हम लोगों ने कम से कम 100 फाइलें पढ़ी, काफ़ी कुछ पढ़ा उसमें से, लेकिन एक मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। उसमें था इक्विपमेंट को वॉश करना। इक्विपमेंट को वॉश, जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं तो उनमें उनमें हम एक केमिकल लेते हैं, उसका नाम था लेबुलिन। लेबुलिन लेते हैं हम 0.5% का सॉल्यूशन लेते हैं उसमें। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 995 ml स्टेराइल वाटर लेते और उसमें और 5 ml लेबुलिन लेते, और उसको मिक्सअप कर लेते अच्छी तरीके से। देन उसी जो वाटर हो जाता है तो उसी से फिर हम लोग जो इक्विपमेंट होते हैं, यूटेंसिल होते जो यूज़ होते हैं लेबोरेटरी में, उसको वॉश करते हैं। अगर जैसे हमारा कोई इक्विपमेंट न्यू आया है, न्यू है, तो वो ज़्यादातर एल्कलाइन नेचर के होते ग्लास बियर। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड लेते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम 1% का। 1% में हम ले लेते हैं उसमें 10 मिलीलीटर ले लेते हैं। हाँ, 10 मिलीलीटर ले लेते, और उसको मिला लेते 900 ml स्टेराइल वाटर से या स्टेराइल वाटर से या प्यूरीफाइड वाटर से। उसमें मिक्स अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेते, और फिर उसको काफ़ी टाइम तक रखना पड़ता है। देन उसके बाद उसको निकालते हैं, और जो हमारे इक्विपमेंट रहते हैं उनको फिर हम लोग 54 डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं हॉट एयर ओवन में, ताकि जो मॉइस्चर है उनमें लगा हुआ है वो अच्छी तरीके से वेपराइज हो जाए और उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोसीजर बीइंग बैलेंस का सीखा, कि मतलब कि बीइंग बैलेंस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बीइंग बैलेंस में हमने ये सीखा कि जैसे उसमें वो था वाइल्स की जो वो वाइल्स में जो सीलिंग होती है ना, वाइल्स में जो सीलिंग होती है, सीलिंग के अलग से प्लास्टिक के वो रहते, उसमें हम लोगों ने इस तरीके से चेक किया कि 10 बारी करना होता है उसमें। बीइंग मशीन को चेक करने के लिए करना होता है, ये 10 बारी करना होता है। उसमें से हम 10 सील ले लेते हैं, 10 और वाइल्स की। तो हर बारी हमको उसमें से अलग अलग 10 सील्स लेने पड़ती हैं, लेकिन उनका जो मेज़रमेंट आता है तो हर एक का अलग आना चाहिए, तभी तुम्हारी बीइंग मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, वरना नहीं। ये डेली भी होता है बीइंग मशीन की चेकिंग, और मंथली भी होती है। तो ये था हम लोगों का आज का दिन। और हमारे विजन भाई तो प्रोडक्शन में थे, उनने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा शायद।
वो भी SOP पढ़ रहे थे प्रोडक्शन का। तो अगर उन्होंने कुछ सीखा होगा तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो मिलाते हैं आपको अभी अपने बेजन भाई से। बेजन भाई तो शायद बाहर निकल गए, उनके घर वालों का कॉल आ गया था तो वो बात कर रहे हैं उनसे। तब तक हम उन्हीं के साथ थे। सोहन तो उन्होंने भी साथ में जो कुछ भी सीखा है, तो शायद मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ, सोहन को। तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा, कैसी क्या प्रोसेस की। कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो अभी मैं मिलवाता हूँ आपको अपने सोहन भाई से। तो बताओ, आज तुमने क्या क्या सीखा सोहन वहाँ पे इंडस्ट्री में? जैसे कि आज हमारा प्रोडक्शन में आज दूसरा दिन था। सो आज सभी लोगों ने हमको SOP पढ़ने के लिए दी, जिसमें प्रोडक्शन की? हाँ, प्रोडक्शन की? मतलब प्रोडक्शन ने SOP पढ़ने के लिए दी। उन्होंने बोला पहले आप SOP पढ़िए, हाँ। फिर जाके आप मशीनों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि SOP बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना आप किसी भी मशीन को प्रोसेस सही से नहीं पता कर सकते हो कि वो कैसी चलती है, कैसे वर्क करती है। तो हमने आज सबसे पहले ऑटो क्लिप के बारे में पढ़ा है। जो हमारा जो ऑटो क्लिप होता है, ये हमारी कॉलेज में बहुत छोटा होता है जिसके, और जो आज हमने इंडस्ट्री में आज फर्स्ट टाइम देखा, ये है हमारी कॉलेज के ऑटो क्लिप से बहुत बड़ा था। तो हमें भी कुछ उसकी जानकारी जानने में बहुत अच्छा लगा। सो ऑटो क्लिप जो वहाँ का था, जो उसकी एक कैपेसिटी थी, तो 1215 कैपेसिटी लीटर थी। मतलब एक बार में हम किसी भी लिक्विड या किसी को भी स्टेलाइज करना है प्रेशर के द्वारा, तो उसमें 1215 इक्विपमेंट को डाल के कर सकते हैं। 1215 लीटर? हाँ, लीटर। अच्छा। लीटर में उसमें डाल के कर सकते हैं। और जो इसका टेम्परेचर होता है, जो इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस 0.5 होता है। और हमें इसको 30 मिनट तक उसमें होल्ड करना पड़ता है। हाफ आवर तक? हाँ, हाफ आवर तक होल्ड करना पड़ता है, जिससे कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब स्टेरिलाइजेशन हो जाते हैं। और कुछ देखा आपने? हाँ, जैसे भी अपन डालते हैं तो इसमें एक विंडो होती है। हाँ। और इस विंडो के लिए एक ऑपरेटर होता है, जो कि उसकी एक ID और नाम बना रहता है। जब भी वो इसको ऑपरेट करता है ऑटो क्लिप को, तो वो उसमें अपनी ID और पासवर्ड डालता है, जैसे वो ऑन हो जाती है। जैसे ऑन होने के बाद उसमें कुछ डिटेल आती है, तो उसको वो फिल करता है, जैसे कि टेम्परेचर, टाइम कितनी देर तक करना है, ये सब फिल करके कुछ तो एक नियमित टाइम के बाद फिर उसमें एक प्रिंटर होता है। जो भी ये पूरी प्रोसेस होती है उस प्रिंटर के द्वारा निकाल देता है। तथा जो ये प्रिंटर निकालते हैं, जो यही स्लिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट में लगते हैं। जो कि प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट के जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो कम से कम 9 to 10 पेज होता है प्रोसेसिंग का पेज। इतने पेज उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, इसलिए इसमें हर एक डॉक्यूमेंट को सही तरीके से एक्यूरेट पता होना चाहिए। तो हमारे सोहन भाई ने भी आज बहुत बहुत अच्छा सीखा, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सीखा, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया चीज़ों को। तो अगर आज सेकंड डे हमारा इस तरीके से रहा, तो अभी हम लोग खाना पीना खा के फ्री हुए, और अभी वीडियो रिकॉर्ड हमने सोचा कि काय को कल के लिए छोड़ दें, आज वीडियो रिकॉर्ड करके शाम तक रात तक अपलोड कर देंगे। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो भी अच्छे लग रहे हों तो आप उनको भी देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं, तो सपोर्ट बनाए रखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।